हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजी इंग्लिश से है और सिलेबस है सेमेस्टर 4 का। तो हम लोग इंग्लिश ऑनर्स के देखेंगे सेमेस्टर 4 का सिलेबस कि सेमेस्टर 4 में कौन से पेपर पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स हैं, तो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो आपको पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह से एग्ज़ाम होते हैं प्रत्येक सेमेस्टर में, जिसमें 25 नंबर का जो होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम होता है और 75 मार्क्स वाला जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता है। तो हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि सेमेस्टर 4 में जो है कौन से पेपर है। तो देखो, पेपर का नाम याद रखना, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये पेपर का नाम है। इसमें कितने यूनिट्स पढ़ने हैं और क्या पढ़ने हैं वो अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 1 में जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, पोएट्री एंड फिक्शन। तो यूनिट 1 में ये पढ़ने हैं, जिसमें जो है पोएट्री है, HLV डिरोजियो है, तोरुदत्त है, रविंद्रनाथ टैगोर है, सरोजिनी नायडू है, निजिम इजेकिल है, AK रामानुजन है, कमला दास और विक्रम सेठ, ठीक है। उसके बाद फिक्शन है, मुल्क राज आनंद, राजा राव है। तो ये सारे के सारे हैं। उसके बाद थर्ड में है वुमेन राइटर्स है, ठीक है, जिसमें कमला मार्कंडेय है, अनीता देसाई है, अनंतरा सहगाल है और रुथ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपको वुमेन्स राइटर्स में आपको ये पढ़ने हैं। अब फिक्शन में और पोएट्री में ये सभी चीज़ें पढ़नी है। इसमें नेक्स्ट जो है यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट में तोरुदत्त का पढ़ना है, आवर कौशिरिना ट्री, ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का पढ़ना है, ऑन द नेचर ऑफ लव। उसके बाद है गिवी पटेल का है, ऑन किलिंग अ ट्री। उसके बाद है आदिल जूसवाला का पढ़ना है, सी ब्रिज बम्बई, ठीक है। उसके बाद राम दयाल मुंडा, ठीक है, पढ़ना है सॉन्ग ऑफ सोसोभंगा, ठीक है, जो ट्रांसलेट किया गया था बाय गुंजाल इकिर और मुंडा, ठीक है। तो ये जो है इसमें पढ़ने हैं यूनिट 3 में, ठीक है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 3 में प्रेमचंद का पढ़ना है, गोदान, ठीक है, और मुल्क राज आनंद का पढ़ना है, अनटचेबल। उसके बाद यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 4 में पढ़ना है धर्मावीर भारती का अंधा युग, ठीक है, जो ट्रांसलेट किया गया था बाय आलोक बाला, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और पढ़ना है महेश दत्तानी, ठीक है, इनका पढ़ना है ब्रेवली फाउट द क्वीन, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 में आपको पढ़ना है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज और S राधा कृष्णन का कल्कि, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं आज सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सेमेस्टर 4 में मैंने आपको बताया। उसके बाद एक और पेपर है MJ कोर्स, MJ 5 है, ठीक है। तो इसमें इस पेपर का नाम पहले क्या है? इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो ये पेपर का नाम है। अब इसमें क्या क्या पढ़ने हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट पहला है वो आपको पढ़ना है कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है, ओरिजिन लैंग्वेज का क्या होता है, डेवलपमेंट, तो उसको पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज का पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन लैंग्वेज कैसे डिफरेंट मतलब अलग होते हैं एनिमल कम्युनिकेशन से। उसके बाद आपको वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक एज ए साइंस पढ़ना है। लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस पढ़ना है। सम मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स जैसे सिंक्रोनिक, डाइक्रोनिक, है ना, लैंग्वेज पैरोल, है ना। उसके बाद है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस है। उसके बाद सब्सटेंस एंड फॉर्म। उसके बाद है कि सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। उसके बाद है कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक पढ़ना है, जिसमें साइकोलिंग्विस्टिक, सोशियोलिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स। तो इतने सारे जो है यूनिट 2 में पढ़ने हैं, ठीक है। 3 में क्या पढ़ना है? 3 में पढ़ना है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, जिसमें फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स के ब्रांचेज क्या होते हैं, स्पीच मैकेनिज्म, द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड। इसमें कॉन्सोनेंट और वॉयल्स को पढ़ना है, ठीक है।
उसके बाद फोनोलॉजी क्या होता है, इसमें फ़ोन को पढ़ना है, फोनीम को डिस्कस करना है, एलोफोन को पढ़ना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है यूनिट 3 में पढ़ने हैं। और अगर इससे पेपर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आपको दिक्कत होता है तो एक बार कमेंट करना है, उस टॉपिक पर जो है वीडियो अपलोडेड किया जाएगा। और इस चैनल पर आपको एनपीयू से रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का नोवेल, पोएम, शॉर्ट स्टोरी सब यहाँ पर जो है होता है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद यूनिट 4 में देखते हैं। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सिलेबल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल इन इंग्लिश। उसके बाद सिलेबिक कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इंग्लिश है, वर्ड स्ट्रेस है, स्ट्रेस एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंडियन इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपको पढ़ने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर सजेस्टेड रीडिंग है ना, मतलब ये रीड सजेस्ट कर रहा है। तो मतलब इसमें जो है सेमेस्टर 4 में आपको टोटल 2 पेपर पढ़ने हैं। मैंने यूनिट्स बता दिए, ठीक है, यूनिट्स बता दिए। और यूनिट्स के अंतर्गत कौन कौन वर्क हैं, कौन कौन राइटर हैं, उनका भी मैंने नाम बताया, उनका वर्क के बारे में भी डिस्कस हमने किया है, ठीक है। तो इतने सारे जो है पढ़ने हैं आपको। तो इसी तरह से और भी सिलेबस इस पर अपलोड किया गया है, 3rd का भी अपलोड किया गया है ना। तो इसी तरह से जो है चैनल पर बने रहना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।